संतु जी क्या बात कर रही है? संतु जी आप हमको गोली मारिएगा, क्या कर रही है संतु जी? रुक जा, आप हमको बंदूक तानी हुई है, हम पर गोली मारेंगे आप हमको? मैं संतु जी चला दूंगी गोली, मत भाग जीते, रुक जा। अरे ये क्या हो रहा है? हम तो इस आदमी को यहाँ पकड़े हैं, तो दूर से आवाज क्यों आ रही है? हमारा भी कान खराब हो गया क्या? अरे आपने किसी और का हाथ पकड़ा है। किसी और का? अरे चल, आप बंदूक नहीं, मत भाग, आप मैं कह रही हूँ बंदूक गोली नहीं चला दूंगी मैं चीते। संतु जी आप बंदूक नहीं चला कि हम नहीं भागेंगे, रुक भाग जाएंगे। मत। अरे हमको डर लग रहा है संतु जी। चीते जानते हो कितने लोगों को परेशान कर दिया? क्यों भागी थी लॉज से? मैडम जी, ये प्रदीप जी हैं। हम ना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम शादी करने के लिए भागे थे। इसलिए मैंने उस लॉज में कमरा भी लिया था, ताकि मौका देख के निकल सकूं। शादी की सारी तैयारियां करके हम लॉज से निकल गए और पास ही के मंदिर में हमने शादी भी कर ली मैडम। हाँ, लेकिन इस तरह से भागकर घर वालों को बिना बताए छुप छुपा ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैडम जी, पापा ना लव मैरिज के बहुत अगेंस्ट हैं, मम्मी भी मैडम। तो इसीलिए मजबूरी में हमें ये कदम उठाना पड़ा। सब इतना खिलाफ हैं तो क्यों भाग के शादी की? हाँ, और ऑप्शन ही क्या था मैडम? तुम्हारे इस भागने के चक्कर में हमारे थाने का एक मेंबर है चीता चतुर्वेदी, वो बिना कुछ किए फंस गया है। क्योंकि बदकिस्मती से वो उस लॉज में रुका था रात में, और जिस कमरे में सोया वो सुबह पता चला कि उस कमरे में पहले से कोई महिला थी, और ऊपर से टकरा गया तुम्हारे पिताजी से, तो उन्हें लगा कि उसी ने तुम्हें किडनैप किया है। मैडम, वो चीता चतुर्वेदी, वो छेनेरे सा लड़का, वो कांस्टेबल। हाँ, तुम जानते हो उसे? हाँ मैडम, जानता हूँ। कैसे? एक्चुअली मैडम, उस रात लॉज में पुलिस वाला गलती से जिस कमरे में आके रुका था ना, वो कोई लड़की नहीं थी, वो मैं ही था। क्या? संतु जी देखिए हमको नहीं पता कि हमसे क्या गलती हुआ क्या नहीं हुआ है, लेकिन उस बात का पछतावा है हमको। संतु जी हमको माफ कर दीजिए। मैडम सर, संतु जी आ रही है। संतु जी के सर पर ना खून सवार है। संतु जी ने हमारे पीछे बंदूक लेकर दौड़ रही है, हमारा एनकाउंटर करना चाह रही हूँ मैडम सर। उनको ना हम पर रत्ती पर भरोसा नहीं, प्लीज बचा लीजिए हमको। तुम चाहते हो कि वो भरोसा वापस कायम हो? हाँ मैडम सर। तो तुम्हें मरना होगा। क्या बात कर रही है मैडम? जिंदगी बचाने के लिए तो इतना तेज भाग रहे हैं, आप बोल रही है मरना पड़ेगा, ऐसे कैसे मैडम सर? चुप रहो, जैसा हम कहते हैं वैसा करो, सब ठीक हो जाएगा। मैडम सर, हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है। हम चीते को सच काहे नहीं बता देते हैं कि उस दिन रात को उसके साथ कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का था? उसको इस अपराध बोध से निकालने के बजाय आप वाया आगरा कानपुर काहे आ रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। अगर उस रात सच में किसी लड़के की जगह अगर लड़की चीते के साथ होती तो क्या संतोष उसे कभी माफ कर पाती? अगर मान लीजिए माफ कर भी देती तो क्या वो भरोसा कायम हो जाता जैसा होना चाहिए? नहीं ना। तजुर्बा कहता है हमारा कि शीशा हो या भरोसा, एक बार टूट जाए तो सूरत बदल ही जाती है, और ऐसा हम चीता और संतोष के साथ हरगिज नहीं होने देंगे। करिश्मा मैडम, हमको प्लीज निकालिए यहाँ से। हमको बहुत जोर से प्रकृति का पुकार आ रहा है मैडम। हिलो मत, बिल्कुल भी मत हिलो, तुम बस ऐसे ही रहो और कंट्रोल करो थोड़ा, ठीक है? तब से क्या कर रहे हैं मैडम? तब से वही तो कर रहे हैं, लेकिन अब प्रकृति का पुकार ना चीख पुकार में बदल गया है। मैडम हमसे कंट्रोल नहीं कर रहा है, बहुत जल्दी बांध टूट जाएगा और सुनामी आ जाएगा। हमको निकाल दीजिए मैडम। चीते देखो, ऐसा है कि प्लान बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा अगर तुम थोड़ा भी हिले, तो इसलिए चुप रहो। सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। कहाँ है? कहाँ हमारी बेटी? हाँ, बेटी आपकी मिल जाएगी, बेटी आ जाएगी। अभी किसी का स्वर्गवास हुआ है, उसका अंतिम संस्कार तो होने दीजिए। एक मिनट, क्या हो गया? कौन मर गया है? मैडम सर बता दें, हमसे नहीं होगा बदनाम भाई,
देखो चीते, ये क्या हो गया तुझे चीते? तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकता चीते, उठ आंखें खोल। क्या हो गया? तू आंखें खोल ना चीते। ए निठल्ले उठना, मैं निठल्ला किसको बोलूंगा? हे, चीता हिला। नहीं हिला। मतलब चीता नहीं हिला, तुम्हारा दिमाग हिल गया है। बिल्ले सदमा लगता है तो सब हिला हुआ दिखता है, ऐसा होता है। नहीं मैडम सर, मैंने अपने आंखों से देखा, चीता हिला। हम समझाते तुम्हें बिल्लू, हम समझाते। देखो ये सब नाटक है, चीता बिल्कुल ठीक है, सारी बातें बाद में बताएंगे, अभी बस रोने धोने की एक्टिंग करो, जाओ। मैडम से ये कैसे हुआ? ये क्या हुआ चीते के साथ? गोली लगी है चीते को। और जिसने भी गोली मारी है उसे हम ढूंढ ही लेंगे। बिल्कुल मैडम सर, उसको ढूंढेंगे, यहाँ सबके सामने गोली मारेंगे हम, जिसने भी चीते को गोली मारा है। मैंने चलाई है गोली मैडम सर। क्या? लेकिन हवा में चलाई थी, चीते को कैसे लग गई? मैडम सर, हमारे सामने मारी गोली। हाँ मैडम, हमने भी देखा, यहीं पे गोली मारी थी उन्होंने। हम खड़े थे। ये झूठ है, मैंने हवा में गोली चलाई थी मैडम सर। नहीं संतू, तुम झूठ बोल रही हो। उसने तुम्हें धोखा दिया तो तुमने बदले की भावना से उस पर गोली चला दी सरेआम, अपना प्रतिशोध देना चाहा, उस पर अपना बदला निकालना चाहा तुमने। ये झूठ है। यही सच है संतोष, तुम ही हो इसकी कातिल, तुम ही ने चीते को मारा है। हाँ मैडम सर, वो अंदर कह भी रही थी चीते से कि हम तुम पर गोली चला सकते हैं। मैडम सर, आप तो मेरा यकीन कीजिए, मैं ऐसा क्यों करूंगी चीते के साथ? संतोष, हम कैसे तुम पर यकीन करें? हमारे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, वेपन पर तुम्हारा फिंगरप्रिंट है, तुम्हारे पास मोटिव है, विटनेस है, सब कुछ है, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है, तो फिर तुम पर यकीन कैसे किया जाए? क्यों नहीं कर सकती आप? मैं करूंगी क्या अपने चीते के साथ ऐसा? जानती तो तुम भी थी ना कि चीता तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। तुम नहीं मानी। क्यों नहीं मानी संतोष? जब उसे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी, जब वो ये सोच रहा था कि दुनिया में कोई और उस पर यकीन करे ना करे, तुम उस पर यकीन करोगी, ठीक उसी वक्त तुमने उसके भरोसे को तोड़ दिया, उस पर शक किया और उसे मार दिया। यही प्यार था तुम्हारा संतू? इसको प्यार कहते हैं क्या कि किसी ने इल्जाम लगाया तो तुम्हारा प्यार एकदम ताश के बेजान पत्ते की तरह एकदम धाराशायी हो गया? इतना कच्चा भरोसा था तुम्हारा, इस भरोसे पे तुम पूरा जिंदगी बिताने वाली थी चीते के साथ? चीते, चीते, आई एम सॉरी। चीते प्लीज उठ जा चीते, मेरी गलती है, मैंने तुझ पे ट्रस्ट नहीं किया, प्लीज उठ जा चीते। मैं नहीं रह पाऊंगी तेरे बिना चीते, प्लीज उठ जा। संतोष, चीता तो अब वापस नहीं आएगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि तुम्हें इस बात का एहसास हो गया होगा कि तुम्हें चीता पर भरोसा करना चाहिए था। ऐसा ना करके तुमने कितनी बड़ी गलती की है। क्योंकि उस रात उसके साथ कोई लड़की नहीं संतू, लड़का था। आइए। हाँ ये सच है, ये सच है कि उस रात लॉज में मैं चीता के साथ उस कमरे में था। और वो बुरखे वाली औरत भी मैं ही था। अगर आज चीता जिंदा होता तो उसे टैटू जरूर दिखाता और वो पहचान जाता। मतलब चीता सच बोल रहा था मैडम सर, इनोसेंट है वो। उसने इतने बार मुझे बोलने की कोशिश की, मैंने एक नहीं सुनी उसकी। वापस आ जा चीते, चीते, चीते प्लीज उठ जा, चीते प्लीज उठ जा मेरे लिए, प्लीज मुझे माफ कर दे, एक बार आँख खोल दे प्लीज चीते, मैं नहीं रह पाऊंगी तेरे बिना। मत रोइए संतोष जी।
क्योंकि आप जानती हैं संतू जी कि पूरा दुनिया इधर का उधर हो जाए, लेकिन हम आपको कभी रोते हुए नहीं देख सकते हैं। ये अब जिंदा कैसे? क्या हो रहा है? तो आपको माफ किए संतू जी, संतू जी। ठीक है ठीक है संतू जी, सब हम मैडम सर के कहने पर भी सब किए संतू जी। मैडम सर, देखिए प्लीज हमें माफ करिए, लेकिन हमारे पास और कोई तरीका नहीं था संतोष को समझाने का। हालात चाहे कैसे भी हो, जब तक पूरी सच्चाई का पता नहीं चल जाता, हमें किसी को लेकर अपनी राय बनानी नहीं चाहिए, खास तौर पर किसी अपने के लिए तो बिल्कुल नहीं। हो गया जी, हो गया। आप लोगों का पंचनामा अगर हो गया तो हम आपको याद दिला देते हैं कि हम अपनी बेटी ढूंढने आए थे और वो अभी तक मिली नहीं है। मिलवाते हैं, आपकी बेटी से भी मिलवाते हैं। आओ। दीप्ति मेरी बच्ची, कैसी है तू? हम दीप्ति, दीप्ति, संभल के इस तरफ। मेरी बेटी दीप्ति, बेटा, बेटा, कैसी हो तुम? तुम्हें पता है, तुम चली गई थी तो मेरी जान हालत में अटक गई थी। कहाँ चली गई थी तुम? बेटा तुम ठीक हो ना? आपकी बेटी के साथ कोई और भी आए हैं, आपकी बेटी के पति, आपके दामाद। दामाद? जी, उनसे भी मिलिए। आपकी बेटी ने इनके साथ विवाह रचा लिया है और अब आपके ये कानूनन दामाद है। ये क्या सुन रहे हैं हम? शादी करनी थी तो ऐसे भागकर क्यों की? माँ, मैं आपको कैसे बताती इस सब के बारे में? बचपन से सुन रही हूँ, पापा लव मैरिज के एकदम खिलाफ है। बेटा हमसे कहा क्यों नहीं? एक बार बात तो किया होता। बेटा हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए ही सोचते हैं, लेकिन बच्चों की खुशी से बढ़कर कोई सोच नहीं होती बेटा। इन्होंने भी वही गलती की जो चीता ने की, सच नहीं बताया। अगर आप अपनों पर भरोसा कर लेते, सच बता देते उन्हें, तो शायद नौबत यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। सॉरी संतू जी। दामाद जी, कहाँ है दामाद जी? आ जाओ हमारे पास। अच्छा, आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं हम। बहुत भला बुरा कहा आप लोगों को। आप लोगों ने जिस तरह हमारी बेटी और हमारे दामाद से हमें मिलवाया, उसके लिए तो आप लोगों के लिए आज ये बनता ही है। मैडम सर। बोलिए करिश्मा सिंह। मैं करीना। हाँ बोलो। मैं इधर बोलने को आया कि तुम कितना अच्छे से केस टैकल करता। एकदम हमारा साउथ फिल्म जैसा सुपर एंटरटेनिंग ड्रामा, इमोशंस, ट्विस्ट, सस्पेंस और एंड में एकदम हार्ट टचिंग मैसेज। सुपर। अच्छा, मतलब तुमने सब कुछ देखा? हाँ। कुछ सीखा या सिर्फ एंटरटेन हुई हो? नहीं, मैं सीखा। क्या? सच बोलना, जिससे प्यार करता उससे कभी झूठ नहीं बोलना, जो दिल में वो मुंह पर। ये सीखा मैं तुमसे सीनियर। इसका मतलब आप करिश्मा सिंह से प्यार नहीं करती? अयो अम्मा, अगर आप उनसे प्यार करती तो आप उनको वो सच बता देती ना, जो उन्हें पता होना चाहिए। यही कि पिताजी के ऑपरेशन के लिए जो पैसे दिए थे वो डोनर आप थे। ये तुमको कैसे पता चला? पुलिस वाले हैं, यही तो काम है हमारा। और हम ये भी जानते हैं कि वो पैसे देने के लिए आपने जो लोन लिया था, उसी को चुकाने के लिए आप ये फिल्म करना चाहती हैं। कमाल है ना कि करिश्मा सिंह अपनी जिस बहन को ड्रामेबाज, नौटंकी, गुड फॉर नथिंग समझती हैं, वो बहन असलियत में कितनी अच्छी है। कितना बड़ा काम किया है उसने और न जाने कितने सैक्रिफाइसेस दिए हैं। लेकिन
हमें ये बात समझ में नहीं आती करीना कि आपने ये बात करिश्मा सिंह को बताई क्यों नहीं? आप बता देती तो आपके बीच का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, सब कुछ ठीक हो जाता। नहीं 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 नहीं, करी अम्मा को कुछ नहीं बताना। क्यों? करी अम्मा और अप्पा मेरे को डिसलाइक करता। मैं घर का वैम्प है, मैं पैसे लेके भागा ना तो मेरे को हेट करता वो। अगर मैं करी अम्मा को उस वक्त बताता कि वो पैसा मैं दे रहा है तो अप्पा मरते मरते मर जाते, पर ऑपरेशन नहीं कराते। मतलब ये जिद पिताजी से आई है। एक बार बता कर देखिए, क्या पता मान जाए। नहीं नहीं नहीं, नहीं। करी अम्मा को मैं जानता हूँ, वो मेरा ओन ब्लड ट्विन सिस्टर, मुझको बहुत अच्छे से जानता है। वो कुछ भी हो जाए अपना मोराल के आगे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है वो। उसको कभी नहीं बताना, प्रॉमिस। ये क्या, इसका क्या करें? ये नहीं, ये वाला प्रॉमिस नहीं बताए। थैंक यू। मैडम साहब, ये वो पैसे हैं जो आपने हमें दिए थे, इसमें 50,000 कम पड़ रहे हैं। अगर आपने निकाल लिए हो तो फिर आप खुद ही जो है करीना को दे दीजिए, ताकि ये हमेशा के लिए यहाँ से जा सके, क्योंकि हम इसको और ज्यादा यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकते। करिश्मा सिंह, देखिए दरअसल तब हमें पता ही नहीं था ना कि आपको इतने पैसे चाहिए, और करीना ने अभी बताया तब रियलाइज हुआ कि दरअसल हमारे पास तो इतने पैसे है ही नहीं। जितने थे अकाउंट में हमने आपको दे दिए, तो अब इसके आगे हम मदद नहीं कर पाएंगे। आई एम वेरी सॉरी। हम कुछ और बंदोबस्त करते हैं। हाँ, और तब तक के लिए आपको करीना को ट्रेनिंग भी देनी ही होगी। यही डिसाइड हुआ था ना आप दोनों के बीच? बदकिस्मती से। जय हिंद। जय जय हिंद। अयो यस यस यस। अब मैं तुम्हारा एक फोटो लेना चाहता। हाँ हाँ, तुम्हारा पर्सनालिटी इतना ब्यूटीफुल, मैं वॉलपेपर रखना चाहता। लो। ओके। अयो अम्मा, ये क्या, थोड़ा पोज, ये हाथ यहाँ पे ये थोड़ा ऐसा। देखो तुम कितना ब्यूटीफुल। मैं ये गुड न्यूज अपने गुरुजी को बता कर आता। गुरुजी? हाँ, पुष्पा जी, पुष्पा जी। जय हिंद। जय हिंद। गुरुजी, माफ करिए करिश्मा सिंह, हमें आपसे झूठ बोलना पड़ा, लेकिन हम आपके और करीना के बीच की इस दूरी को खत्म करना चाहते हैं। हमें क्यों नहीं दे रहे हो चाय? सबको दे दी। ये लीजिए पुष्पा जी, आप लिए बदनाम स्पेशल चाय। ओम नमः शिवाय। ये क्या बने घूम रहे हो आप? करीना जी की तरह आपको भी किसी मूवी में रोल मिल गया क्या, कुछ सन्यासी का? ओम नमः शिवाय। नहीं संतोष जी, नहीं। कल रात मेरे स्वप्न में, बैठो, मेरे स्वप्न में साक्षात महादेव जी पधारे। हाँ? खुद उन्होंने मुझे दर्शन दिए और कहा, आज तक का तेरा जीवन निरर्थक था। सही कहा, सही बात है। उन्होंने कहा कि आज मैं तुझे संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का मंगल कार्य सौंप रहा हूं। उन्होंने मुझे वरदान दिया, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। जिस किसी सर पे तुम हाथ रखोगे उसका संकट, पीड़ा, चिंता, दुख, दर्द, परेशानी, बेचैनियां सब दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, हट जाएगी। हर हर महादेव। ये तो बहुत अच्छी बात है बिल्ली कि शिवजी तुम्हारे सपने में आए थे। वैसे हमारे सपने में भी रोज आते हैं, मगर आज तक हमें आशीर्वाद कभी नहीं दिया। खैर, आज रात को जब आएंगे ना, बात करेंगे। खैर, अगर शिवजी ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है कि तुम जिसके भी सर पे हाथ रखोगे उसकी सारी पीड़ा दूर हो जाएगी, तो सबसे पहले तो इनके सर पे हाथ रख दो, लल्ला हो जाएगा। क्यों मैडम जी, सही बोल रहे हो कि नहीं? बस इसके लिए नहीं। क्या है करिश्मा जी आजकल करीना को लेकर बहुत परेशान है ना, बहुत उखड़ी उखड़ी घूमती है। तो अगर तुम आशीर्वाद दोगे ना तो इनकी सारी चिंता दूर हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा इनका। ओम नमः शिवाय। बिल्ले बिल्ले सुन, मूड नहीं है, उधर जाओ। करिश्मा जी, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आपके संकट दूर हो जाएंगे। ये बोला। अरे बिल्ले, अरे बिल्ले, अरे क्या चकड़ा मिल गया इसका? हो गया? सुबह कुछ खाया नहीं, बहुत भारी हो तुम। तो नींद में चला गया शंकर भगवान से मिलने गया। पैर दर्द कर रहा हूँ। उठ रहे हैं? बिल्ले नहीं रही है, तो बेहोश हो गया। बिल्ला, बिल्ले, बिल्ले, उठ, बिल्ले, मत करो। बिल्ले,
एम्बुलेंस एम्बुलेंस। अरे एम्बुलेंस क्या बुलाते, हम तो कहते हैं टांग कर लेकर चलते हैं, ये अस्पताल है। चलो है ना, चल उठ उठ बिल्ले, उठ जा उठ जा। बिल्ले, अरे उठ नहीं रहा, ले चलो इसको बिल्ले को, जल्दी ले चलो। बाहर कहाँ है? अपने हाथ को काबू में रखो। नौटंकी कर रहा है वो। काय का नौटंकी कर रहा है?